कैंपस से जतिन की रिपोर्ट आपने देखी। वहीं जेएनयू में हुई पत्थरबाजी में कौन कौन शामिल था, पुलिस अब इसकी जांच में जुटी हुई है। दरअसल कल रात स्क्रीनिंग से पहले कैंपस में कई जगह बिजली गुल हो गई और इसी दौरान वहां पर जमा हुए लेफ्ट विंग के छात्रों पर पथराव किया गया। अब दिल्ली पुलिस की टीम उस जगह का मुआयना करेगी जहां कल रात छात्र इकट्ठा हुए थे और पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की भी जांच करेगी क्योंकि वहां पर भी पत्थरबाजी की गई थी। वहीं तनाव को देखते हुए जेएनयू प्रशासन ने कैंपस की सुरक्षा बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले का आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है। और इस पूरे हंगामे के बीच लेफ्ट विंग के दो छात्रों को घेरते हुए नजर आते हैं। आरोप लगाया गया कि यही लोग पथराव में शामिल थे। हालांकि जिन छात्रों पर पथराव का आरोप लग रहा है उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इसमें शामिल नहीं है। उनका कहना है कि अगर कल रात मीडिया नहीं होती तो उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती। जिन छात्रों को कल बंधक बनाया गया था उन्होंने इंडिया टीवी से बात की। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू में जो विवाद हुआ, वो विवाद जेएनयू मेन गेट तक पहुंचा। आरोप दो लड़कों पर लगे कि उन्होंने जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के छात्र, उन पर पत्थरबाजी की। हमारे साथ गौरव और विकास दोनों हैं। गौरव, क्या हुआ था? आप लोगों पर आरोप लगे कि आप झाड़ियों के पीछे छिपे हुए हैं और वहां से आप लोगों ने पत्थर फेंके जो यहाँ पर लोग इस गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन लोगों ने आप लोगों को पकड़ा भी। आप वाकई झाड़ियों के पीछे थे? क्या कुछ कहना है आपका? हमारा ये है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी रात के टाइम में, तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ में खाने पीने के लिए सोचा कि मुनेर का खाना पीना खा करके आ जाते हैं। देखा कि गेट पर जो है ये तरह तरह के देश विरोधी जो नारे होते हैं वे सब लगा रहे हैं, तो हम समझ गए कि हमारे ठीक नहीं है हमारे लिए वहाँ जाना। तो हम लोग अपना जो है लौट करके जा रहे थे कि चलो हो रहा है वहाँ पे भगदड़, तो हम लोग कहीं और चल जाते हैं। जैसे हम मुड़ के जाने लगे, हमें ये भी बता देना चाहते हैं कि हमें कोरोना के बाद में पोस्ट कोविड हार्ट डिजीज़ भी हो चुका है, जिसके कारण से हमें एंग्जाइटी, पल्पिटेशन, हृदय गति बढ़ी रहती है, जिसकी दवाइयाँ हमें रेगुलरली चलती है। तो हमें थोड़ी सी बेचैनी ऐसे लगे ना, हम लोग कि चलो चलते हैं। अब ये लोग आकर के पीछे से 300 के लोगों के करीब में इनका जो भीड़ रहता है वो आकर के पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ही ने पत्थर चलाया है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। अब बात ये थी कि जेएनयू के जस्ट मेन गेट जहाँ सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, जो हम लोग लौट के जाने लगते हैं वो ऑलरेडी फुल हो चुका होता है लोगों के से। तो हम लोग आगे जा करके हम लोग चल करके ही जा रहे होते हैं वहाँ पे। तो कैसे भी हम लोग अपने सब लोग थे अपनी जान बचा करके ही भागने लगे, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ये लोग पकड़ के दबोच करके कोई कॉलर पकड़ रहा है, कोई गर्दन पकड़ रहा है, कोई घसीट रहा है, कोई पैर में लात मारा और लात मारते मारते यहाँ पर जो है वो ले आए। और उसके बाद में हमें यहाँ पर जो 1.5-2 घंटे के लिए बंदी बना के रखा। मीडिया का कैमरा नहीं होता तो ये सब हमारी मॉब लिंचिंग कर देते। और फिर हमें असहाय देख करके हमारे जो भैया हैं ये गेट के बाहर में खड़े थे, इधर देख रहे थे कि हमें पकड़े हैं, तो यहाँ पर वो हमें बचाने के लिए आए। जैसे ही आए अब इन पर भी बोलने लग गए कि तुमने भी किया है, तुमने भी किया है। तो ये सब चीज़ देखकर हमारा तो हम बहुत भयभीत हो गए। जेएनयू में भी हमने रेक्टर से, वीसी से हमने कहा है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। अच्छा, जब आप लोग यहाँ से, जैसा आप बता रहे हैं कि आप खाना खाने के लिए बाहर आए थे और वापस जा रहे थे? नहीं, खाना खाने जा रहे थे बट हम जा नहीं पाए ना, गेट पूरा जाम था। अच्छा, तो उस समय क्या वाकई आप लोगों के सामने पत्थरबाजी हुई? कुछ लोगों ने पत्थर फेंके? वो हल्ला करने लगे, शोर मचाने लगे कि पत्थर पत्थर हमारा, पत्थर हमारा, ऐसे कुछ होने लगा। लोग भागने इधर उधर, अफरा तफरी ऐसी मच गई। उधर में आपस में ये लोग करते हैं जो भी है, उसके बाद में अपना इनका यही रहता है। और फिर हम जा रहे थे वहाँ पे पीछे। अच्छा, जितनी आप बता रहे हैं कि 250-300 के आसपास की गैदरिंग यहाँ पर थी। आप जेएनयू में ही रहते हैं, यहीं पर पढ़ते हैं, तो सभी लोग जेएनयू के थे या कुछ आउटसाइडर्स भी थे यहाँ पर? आउटसाइडर भी इन्होंने बुला रखे थे। इन्होंने जामिया से, इन्होंने डीयू से, हर जगह से इन्होंने अपनी जो बैंड जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी जो है प्रशासन द्वारा बैन की गई है, तो उसको दिखाने के लिए वो लोग बाहर से भी लोग भीड़ लेकर के आए थे। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? क्योंकि आप तो गेट पर ही खड़े थे जैसे बता रहे हैं, तो आप लोगों को कैसे पकड़ लिया उन लोगों ने? मैं देख रहा था कि पहले उनका डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग वो टेफ्लास पे होना चाहिए था, लेकिन हम तो ऑलरेडी गेट पे थे। तो तभी उनका जो मार्च है वो टेफ्लास से गेट पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है, नारेबाजी करते हैं। जब भी नारेबाजी करते हैं तो पीछे से अचानक भगदड़ मचता है। ये बोलता है पत्थरबाजी हो रही है। तभी जो यहाँ पे स्टूडेंट है सब अंदर की तरफ भागने की कोशिश करता है। उन्हीं जब अंदर लोग भाग रहे थे उन्हीं में से उन्होंने 2 लोगों को पकड़ लिया और उनको जबरदस्ती बोला कि तुम लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, तुम लोगों को, क्योंकि हमको एज ए नेम और एज एबीपी एक्टिविस्ट हमको पहचानते थे। बहुत सारे उसमें जो लोग थे, जो जेएनयू के लोग थे, जो लेफ्ट पार्टीज के लोग थे, हमको पहचानते थे। तो उन्होंने पकड़ा यही संगी गुंडे हैं, यही पत्थरबाज थे, इनको पकड़ो। तो हमें घसीट के गेट की तरफ लेके आए और गेट पे हमको देख के तुमको हॉस्टल में देख लेंगे, तुम मांडवी में रहते हो, तुम पत्थरबाजी किए हो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको तुम्हारे साथ यही करेंगे, तुम्हारा सोशल बॉयकॉट करेंगे। और तभी हम लोग बोलते हैं कि नहीं, आप यहाँ पे इंटरोगेशन मत कीजिए। अगर आपको हम पे डाउट है तो आप
पुलिस को सबूत दीजिए, पुलिस को अपने एविडेंसेस दीजिए और पुलिस हमारे साथ इंटरोगेशन करेगी। नहीं बोलो नहीं हम यहाँ पे करेंगे, हमारी मर्जी है, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो हमने बोला कि अगर कल वहाँ पे मीडिया प्रेजेंट नहीं रहता, मीडिया का कैमरा प्रेजेंट नहीं रहता, हो सकता है कि वो हमारे साथ लिंचिंग भी कर सकते थे। तक आप दोनों को उन्होंने बंधक बना लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे तक हम लोगों को बंधक बना के रखा गया। हमको बोलो कि नहीं तुम यहीं खड़े रहो, हमको हॉस्टेज बना के बोले कि हम जब बोलेंगे तुम्हें यहाँ से जाना है, तुम्हें यहाँ से निकलना नहीं है, हम तुमको पुलिस को हैंड ओवर करेंगे। तो हमने बोला अगर जो भी करना आप जल्दी कीजिए, लेकिन हमसे इंटरोगेशन मत कीजिए, हमारे ऊपर कमेंटबाजी मत कीजिए कि तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग संगी गुंडे हो। बोले तुम्हारे प्रधानमंत्री दंगा की इसलिए प्रधानमंत्री बन गए, तुम भी आज पत्थर चला रहे हो, कल को तुम भी कुछ बन जाओगे। ऐसे हमारे ऊपर कमेंट्री कर रहे थे पीछे से लोग। लोगों ने पुलिस को भी शिकायत दी है, तो क्या कुछ अभी तक कहना है पुलिस ने हमारी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर ली है और उन्होंने बोला है कि हम डिसिप्लिनरी जो भी एक्शन है वो लेंगे। और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने कल रात को हमने मेल कर दिया जेएनयू वीसी को, जेएनयू प्रोक्टर। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि हम लोगों को जेएनयू में खतरा है, क्योंकि वो लोग हमको कल रात में ही बोल रहे थे, जब हमको पकड़ा गया तो बोल रहे थे कि हम तुमको मांडवी में देख लेंगे, तुम मांडवी में रहते हो, कैंपस में तुमको देख लेंगे। तो हम चाहते हैं कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली पुलिस हमको एटलीस्ट सुरक्षा मुहैया कराए कि तुम लोग कैंपस में सेफ हो। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे भी जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो उससे भी काफी कुछ चीजें साफ हो जाएंगी कि किसने पत्थर चलाए, किसने नहीं चलाए। वही तो बात है ना कि अगर आपके पास पे सबूत है तो हम बोले थे सबूत दिखाओ ना। वही पे मीडिया वाले से बड़ा क्या सबूत हो सकता है। बोले कि मीडिया का कैमरा चल रहा है, लाइव चल रहा है, आप दिखाओ, खोल के दिखाओ मोबाइल में कहाँ हमने क्या करा है। तो वो बोले कि हम जो पुलिस को देंगे। बोले तो दो, पुलिस को बोलो सबूत दो, तो हमें क्यों बंदी बना करके यहाँ पे रखे हुए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। हमारी तो अपनी खुद की तबीयत खराब रह रही है, आप हमें क्यों कर रहे हो। तो जाने नहीं दे रहे थे वो हमें। और उसके बाद में फिर वो हमें बंदी बनाया उन्होंने और यहाँ पे रखा हुआ था होस्टेज करके। और इसके बाद भैया आकर के बचाया हमें। तो गौरव और विकास हैं, दोनों को ही तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक बंदी बनाया गया। हालांकि इनकी तरफ से भी पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस मेन गेट पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है और उसी के आधार पर आगे जो जांच है वो की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।